देखिए, अब हम लोगों का आज का जो टॉपिक है वो करंट में वो है कि राज्य कानूनों की वार्षिक समीक्षा। यानी कि राज्यों में जो कानून है, अलग अलग राज्यों में जो कानून का जो जिस प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, जिस प्रकार से कानूनों का निर्माण हो रहा है, उस मामले में देखेंगे किस राज्य की स्थिति ज़्यादा बेहतर है। और इसका जो रिपोर्ट है वो तैयार करती है ये संस्था। उसका नाम है पीआरएस लेजिस्लेटिव। नाम से लग रहा होगा लेजिस्लेटिव, यानी वो देखता है कि किस राज्य की जो विधायिका है वो अपने काम को अच्छे से करता है। विधायिका समझते हैं ना, जो कानून का निर्माण करे उसको हम क्या बोलते हैं? विधायिका कहते हैं। एग्जीक्यूटिव किसको कहते हैं? जो कानून का ठीक से पालन करता हो, इम्प्लीमेंटेशन करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कार्यपालिका। न्यायपालिका मतलब क्या होता है? अंपायर है वो दोनों को देखेगा। ये भी देखेगा कि कानून बनाने का प्रक्रिया सही है कि नहीं है, और दूसरा ये भी चेक करेगा कि कानून जो बनाया गया है उसका ठीक से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अब ये जो पीआरएस जो संस्था है, ये नॉन प्रॉफिटेबल संस्था है। इसका कोई अपना प्रॉफिट के उद्देश्य से नहीं बनाया गया। ये संस्था का इस्टेब्लिशमेंट है वो सितंबर 2006 में किया गया था भारत में। वो इसी उद्देश्य से, देखिए इस समय कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी। हमको लगता है कि अभी रिसेंटली 15-20 साल के दरमियान उनसे बेहतर कोई पीएम नहीं है। वो हम इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि हमको बीजेपी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है या फिर कांग्रेस नहीं पसंद है। यहाँ पे बात कांग्रेस और बीजेपी का नहीं है। बात है कि जो सरकार थी जो अपना काम वो की थी, वो बहुत अच्छे से काम किए थे। बाकी उस पर करप्शन के चार्जेस वगैरह भी लगाए गए थे, उसके बाद जनता ने खुद उनको हटाया, वो अलग विषय है। लेकिन वो बतौर पीएम वो बहुत शानदार व्यक्ति थे। वो बोलते कम थे, काम ज्यादा करते थे। तो ये कहता है, ये संस्था जो है वो कहता है भारतीय विधायी प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी कितना ज्यादा है। यानी कि जो कानून बनाने का जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। कानून का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत तरीके से होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। जवाबदेहिता मतलब क्या होता है? अकाउंटेबिलिटी। जितने सारे सांसद हैं, जो विधायक हैं, वो जवाबदेह होने चाहिए। किसी भी कानून पे पर्याप्त रूप से बहस होना चाहिए। बिना बहस किए कोई भी बिल हम पास नहीं कर देंगे, ठीक है। उसके अलावा जिम्मेदारी, बिल्कुल बिना रिस्पॉन्सिबिलिटीज का तो काम नहीं बनेगा। यानी एक है ट्रांसपेरेंसी, दूसरा क्या है? अकाउंटेबिलिटी, और तीसरा क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये जब तक हम ये तीनों चीज को हम नहीं मानेंगे तब तक कानून हम बेहतर तरीके से ना इम्प्लीमेंटेशन कर पाएंगे और ना ही कानून को हम ठीक से हम बना पाएंगे। अब इसके बाद देखते हैं ये जो देख रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। अभी हमारे भारत में स्थिति ऐसी है कि कई सारे जो कानून हैं जो बनाए गए हैं, जो बिल पेश किया गया है, वो बिना चर्चा का ही पेश कर दिया है। जैसे बजट जो बनता है, बजट जो बनाया जाता है, बजट मतलब क्या होता है? बजट वो खर्चा होता है जो अभी हुआ नहीं है। बजट क्या है? एक अग्रिम धनराशि के रूप में आप समझ लीजिए, एडवांस में। जैसे आप मार्केट जाते हैं, क्या क्या सामान लेना है पहले आप लिस्ट बना लेते हैं, कितने पैसे लगेंगे। यानी कि जो खर्च अभी हुआ नहीं, होने वाला खर्च को ही हम क्या बोलते हैं? बजट। जो बजट हम बनाएंगे तो बेसी बात है कि जब हम लोग घर का जो कोई भी सामान वामान जब लिखते हैं, कि जैसे हम मार्केट जाएंगे तो चावल इतना खरीदेंगे, चीनी इतना खरीदेंगे, टूथपेस्ट, नमक, जो घर का जो सामान का लिस्ट होता है, एक बार हम पापा को दिखाएंगे, मम्मी को दिखाएंगे कि ये जो लिस्ट है उसमें कितने पैसे का खर्चा होगा। एक बार क्रॉस चेक तो करेंगे ना, कहीं बढ़ा चढ़ा के तो नहीं लिखा है ये। लेकिन ये चेक कौन करेगा? जो समझदार आदमी होगा वो चेक करेगा ना। अभी स्थिति ये है कि जो बजट बन रहा है उस पर पर्याप्त रूप से चर्चा ही नहीं हो पाता है। जांच करना तो अलग बात है, चिंता का बात यही है कि पर्याप्त रूप से पहले तो चर्चा कर लो एक बार, वो भी नहीं हो रहा है। ना न जांच हो रहा है, ना उस पर चर्चा हो रहा है, और बिल को पेश कर रहा है। ये क्या है? ये लोकतंत्र के लिए चिंताजनक स्थिति है। ये जो रिपोर्ट जो बनाई गई है जिस संस्था के माध्यम से, वो कहता है कि भारत में जिस प्रकार से कानूनों का क्रियान्वयन हो रहा है, जिस प्रकार से बजट पे बिना चर्चा के, बिना उस पे वोटिंग का जो आप पारित कर देते हैं, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्थिति है। अब दूसरा है पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी। इसका काम है जांच करना। जो राज्यों में जो सीएजी है, सीएजी मतलब क्या होता है? कंट्रोलर एंड अकाउंटेंट जनरल। ये क्या करती है?
राज्य के वित्त की व्यवस्था की जांच करती है, जो खर्चा हो रहा है उसको ठीक से चेक करता है, और जो सीएजी का रिपोर्ट होगा उस रिपोर्ट को कौन पढ़ेगा? पीएससी, पब्लिक अकाउंट कमेटी। जब पॉलिटी पढ़िएगा आपको तो ये सारा चीज आपको वैसे भी अभी थोड़ा सा बताएंगे आपको पीएससी के बारे में, उसकी जांच करती है। अगर ये भी अपना काम को ठीक से ना करे तब तो फिर दिक्कत वाली बात है। ना राज्य के स्तर पे कोई जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काम करिए ठीक से, ना ही केंद्र के स्तर पे काम हो रहा है। उसके अलावा कुछ त्वरित विधायी कार्यवाही, मतलब जब कभी कभी जो हमारे एमएलए हैं, जब किसी विषय पे कानून बनाना होता है फटाफट एकदम तेजी से किसी चीज पे कानून बना देते हैं बिना डिले किए हुए। अरे भाई, कोई भी कानून बनेगा उस पर पर्याप्त रूप से अगर बहस होगा, चर्चा होगा, तो थोड़ा समय लगेगा, समय ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बिना बातचीत किए अगर हम कोई भी कानून बना देंगे तो उसका असर क्या होगा? जनता में विरोध होगा। आपको याद होगा जो किसान का जो काला कानून था, किसान बिल, सरकार किसानों को यह समझा रही है इस बिल को लागू करने से तुम्हें इतना बेनिफिट होगा। किसान के लिए प्लीज हमको बेनिफिट नहीं चाहिए, जैसे सिस्टम चल रहा था हमको वैसे ही दे दो, हमें कॉर्पोरेट किसान नहीं बनना है। सरकार के अपने पक्ष थे, किसानों का अपना तर्क था। कितना देखे होंगे लंबा दिन तक जो आंदोलन चला है, अग्निवीर योजना, बिना युवाओं से पूछे, बिना चर्चा की, कोई बहस नहीं, कोई टीवी पे कोई बहस नहीं हुआ। ऐसा तो आलतू फालतू चीज पे दिन रात चिल्लम चिल्ली होते रहता है। जैसे मुर्गा नहीं लड़ता है वैसे एंकर लड़ते हैं आपस में। कोई बिना बहस की चालू कर दिए, लागू कर दिए अग्निवीर योजना। अब से आप लोगों को 4 साल का ट्रेनिंग मिलेगा, उसमें से भी 25% लोगों का ही परमानेंट होगा, बाकी 75% लोगों को 10-12 लाख रुपया दे करके रिटायर कर दिया जाएगा। जबरदस्ती रिटायर होते हैं उसको। हमारे सांसद 70-75 साल तक रिटायरमेंट लेने का सोचते भी नहीं है, वो रिटायर होना ही नहीं चाहते हैं। 72 साल के हमारे मोदी जी हो गए हैं, पर अभी भी कहते हैं देश सेवा करके हम दम लेंगे, अगली बार फिर हम बनेंगे। तो भाई नए लोगों को मौका कब मिलेगा? नए लोग, युवा लोग ऐसे देख रहे हैं, अरे भाई 2 बार हो गया, अब तीसरा बार, अब कितनी बार बनोगे? नए लोगों को लाओ। क्या आपके पार्टी में कोई दूसरा आदमी नहीं है? एक ही आदमी बनेगा हर बार। तो जब कोई पार्टी व्यक्तित्व के केंद्र में आ जाता है उस पार्टी का पलायन होना तय है, वो धीरे धीरे तय होगा। कांग्रेस सरकार के साथ भी है कि वो राहुल गांधी के अलावा कोई दूसरा आदमी को सोच ही नहीं पा रहा है। ये भी रीजन है कांग्रेस का पतन होने के पीछे। तो त्वरित विधायी कार्रवाई ये खतरनाक स्थिति है। साथ ही साथ अध्यादेश लाने का जो आदत है हम लोगों में, हमारे जो सांसद हैं और जो विधायक हैं, खास करके जो गवर्नर है, अध्यादेश तो वही लाते हैं, ऑर्डिनेंस, राज्यों के स्तर पर। जब संसद में, सॉरी, जब विधानसभा में मीटिंग नहीं हो रहा है, अभी कानून हमको तुरंत बनाना है, तो क्या करना है? अध्यादेश जारी कर दो। अध्यादेश क्या है? एक प्रकार से कानून ही है, टेम्पोररी कानून बोलते हैं, इमरजेंसी में लाया गया। अरे भाई इतना काहे हड़बड़ी है? अरे वेट करो, सेशन चलेगा तब उस पर बात होगा। नहीं, हम ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस लाए, क्योंकि ऑर्डिनेंस में मतभेद होता नहीं है, जो बिल पास कर दिया हो गया, कोई चर्चा नहीं, कोई क्रॉस चेक नहीं, ये ठीक बात नहीं है। उसके अलावा कानून बनाने का जो तरीका है उसमें भी कई सारी खामियां हैं, हम लोग एक एक करके देखते हैं। अब देखिए, जो मैंने आपको बताया कि बिना चर्चा के ही बजट पारित हो गया, मतलब वही बात हो गया कि आप घर से सामान खरीदने के लिए गए, उस पर कोई क्रॉस चेक नहीं हुआ, आपने लिस्ट बनाया, मम्मी इतना पैसा दे देना, मम्मी भी आपको भरोसे के साथ आपको नोट कट गड्डी थमा दी, और आप गए, जितने का सामान लेना था ले लिए, जो पैसा बचा कोई पूछने वाला है ही नहीं। अरे भैया पब्लिक का पैसा है वो, और पब्लिक के प्रतिनिधि में चर्चा भी नहीं है, कोई बातचीत भी नहीं है, रातों रात बिल पास हो गया। अब देखिए 2023 में 10 राज्यों में, खास करके जो 18.5 लाख करोड़ का बजट, 1-2 पैसे का नहीं है, 18.5 लाख करोड़ का जो बजट है, यानी अपने टोटल बजट का जो 40% होता है, वो बिना किसी बहस के पारित कर दिया गया। मुद्दा ये है हमारा, इसमें बहस होना चाहिए था। इतना बड़ा अमाउंट है, इसको बहुत बड़ा घोटाला बोला जाएगा।
बिना किसी बहस का ये पारित कर दिया गया। और ये कैसी बात है? ये वित्त की पारदर्शिता में चिंता का बात है ये। यानी कि जो फाइनेंस में ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, जवाबदेही होना चाहिए, सब चीज पब्लिक के सामने क्लियर होना चाहिए, बिना किसी चर्चा का आप जो पारित, ये चिंता का विषय है। और देखिए इस मामले में सबसे लापरवाह राज्य बोलते हैं एमपी है, मध्य प्रदेश। वहां के टोटल बजट का 85% जो हिस्सा था, यानी कि लगभग 3,14,000 करोड़ बिना किसी बहस का पारित हो गया। ये हमारे देश की विधानसभा की स्थिति है। और ये रिपोर्ट जो आपको बार बार कह रहे हैं, वो रिपोर्ट आमतौर पे आपको किसी टीवी पे, किसी न्यूज में आपको जल्दी देखने को मिलेगा ही नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात मानते ही नहीं हम लोग। जरूरी बात हमारे लिए क्या है कि पाकिस्तान में आलू का क्या कीमत है, पाकिस्तान में टमाटर किस भाव में बिक रहा है, वर्ल्ड कप में टीम जो बन रहा है, क्या उसमें ऋषभ पंत खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है, सूर्य कुमार यादव टीम में है कि नहीं है, अरे रिंकू सिंह को क्यों नहीं खिलाया गया। अब ये बहस का मुद्दा बना हुआ, ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है, लोग कमेंट्स पे कमेंट किए जा रहे हैं कि रिंकू सिंह को टीम में क्यों नहीं लिया, बीसीसीआई भ्रष्ट है, हटाओ इसको, हटाओ उसको हटाओ। हम इस पे लंबा समय, कितना लंबा समय दे रहे हैं बहस में, जो अनयूजुअल चीज है। हम लोग किसी जो मूवी वाले जो सिनेमा स्टार है उस पे, उसके बारे में बात करते हैं, उनके लाइफ में क्या क्या कहानी चल रहा है, उनके पर्सनल स्टोरी पे चर्चा कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत पे याद है कितना सारा मीडिया कवरेज हुआ था, किसानों के आत्महत्या पे कितना मीडिया कवरेज हुआ था, जो किसान जो मरे थे, अब कोरोना में इतने सारे लोग जो मरे थे, वो तो प्रकृति ने भी आंधी के माध्यम से दिखा दिया, कितने सारे लाश को जमीन के अंदर गाड़ा गया था, याद है बनारस के घाट पे अचानक से इतने सारे लाश का भंडार दिखा, सब मीडिया उसको चुपचाप ढक दिया। इस पे बात नहीं करना है, बात करना सुशांत सिंह का मृत्यु कैसे हुआ, मर्डर था या सुसाइड था, इस पे बहस चल रहा है, लंबे समय तक बहस चला। टीवी पे कुछ दिख ही नहीं रहा था, लॉकडाउन का टाइम था, ज्यादा देखने का मन हो तो रामायण देख लो, महाभारत देख लो, दूरदर्शन का प्रोग्राम चालू कर दिया। भाई लॉकडाउन में कितने सारे लोगों का जिंदगी बर्बाद हुआ, तबाह हुआ, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। बॉर्डर सील कर दिया गया, एक राज्य से दूसरे राज्य लोग आ नहीं पाएंगे, कोई बाहरी आदमी गांव में घुस नहीं सकता है, सब्जी वाले का भी धर्म और जाति देख करके लोग सब्जी खरीदते थे। उस समय भूले नहीं है, वो वही मीडिया है जो इतने बड़े खबर को जो है गायब कर दिया बिना किसी बहस का। समझ रहे, एक दो पैसा नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता सोच रही होगी हम किस नमूने को चुन के लाए हैं, कोई बहस ही नहीं करता है। अब फालतू चीज में कर दो, इतना बहस करेगा एक दूसरे का कुर्ता फाड़ देगा। बजट पे बहस नहीं हो पाता है। नंबर 2 पे जिस राज्य से हम ऐसा उम्मीद नहीं किए थे, क्योंकि ये पढ़ा लिखा राज्य माना जाता है, केरल, यहां भी 78% जो है ऐसे ही पास हो गया। नियत में खोट है, जरूरी नहीं कि हर पढ़ा लिखा इंसान जो है वो काफी अच्छा होता है, इंटेंशन देखा जाता है, कम ही पढ़ा लिखा हो और अगर उसको नियत का साफ सुथरा है तो वो ज्यादा अच्छा है। झारखंड, वो भी अपने टोटल बजट का 75% बिना बहस के। वेस्ट बंगाल, ममता दीदी का सरकार, 74% जो है वो बिना किसी बहस का जो है पास कर दिया गया। हालांकि 10 राज्यों में, कुछ जो 10 राज्य हैं उसमें 36% जो व्यय मांग, व्यय मांग मतलब होता है क्या, जो खर्चा होगा, जो उस पर डिमांड है, उस पर ये लोग मतदान तो कम से कम किए थे, वोटिंग हुआ था, लेकिन वहां भी चर्चा नहीं, चर्चा नहीं हुआ। अब बिना चर्चा का वो बजट पास हो गया। अभी बताएंगे आपको कि बजट पास करने का जो तरीका है वो क्या है हमारा, और ये हम क्या कर रहे हैं। ऐसे ही ये मान लेते हैं, हाँ चलो ठीक है, जितना पैसा लेना सरकार का पैसा, पब्लिक का पैसा ले जाओ, जो करना है करो, कोई तुमसे पूछने वाला नहीं है। और वो जो विभागीय समिति बनाए गए हैं वो चुपचाप मुंह देख रहा है, ये चल क्या रहा है यहाँ पे। हाँ, इतना सारा पढ़ लिख कर हम आए हैं, यूपीएससी वगैरह क्लियर कर कर आए हैं, सीनियर मोस्ट आईएएस होता है वो सब, वो लोग मुंह देख रहा है नेता का कि जब तुम लोगों को बिना किसी चर्चा का ही पास करना था तो हमें क्यों बैठाए हो, फ्री का पगार देने के लिए या अपनी जिम्मेदारी को कम करने के लिए कि कहीं सवाल ना पूछ लें। पढ़े लिखे लोग देखो, जब आदमी को मनमानी करना होता है ना तो ज्यादा किसी की सुनता नहीं है, वो उसको सुनना पसंद ही नहीं है। उसके बाद देखिए नियम क्या कहता है,
नियम ये कहता है कि जब बजट बनता है तो सबसे पहले वित्त मंत्री जो बजट की घोषणा करता है, जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है, वित्त मंत्री का काम क्या है, वो वित्त का देखरेख करते हैं। तो वित्त मंत्री बजट का घोषणा करते हैं और उसके बाद सदन में सामान्य चर्चा होता है, बातचीत होता है, उस पर बहस भी होता है। सामान्य चर्चा के बाद जो विभिन्न समिति बनाए गए हैं, अलग अलग जो कमेटी बनाए गए हैं, विभिन्न समितियों द्वारा उसकी जांच होती है कि वो डिमांड कितना किया, वो डिमांड जस्टिफाई है कि नहीं है, या ऐसा तो नहीं कि अनमना ढंग से कुछ भी मांग लिया। डिमांड सही होना चाहिए, वो मांग की जांच करेगी। अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग विभागीय समिति बना हुआ है, वो चेक करेगा, क्रॉस चेक करेगा क्या वास्तव में इतना खर्चा है या फिर ऐसे ही लिख दिया। और अगर उसके बाद लगेगा कि हाँ ये ठीक है, तो मंत्रालय के जो खर्च होते हैं, अलग अलग मंत्रालय का जो खर्च हो, एक आप देखते होंगे कि एक सरकार के पास कई सारे मंत्रालय होते हैं और अलग अलग मंत्रालय के अलग अलग मंत्री होते हैं। अब उस पर चर्चा होगा, अब जाके चर्चा होगा, फिर मतदान होगा। ये प्रोसेस है, पहले चेक हो जाता तब ना चर्चा होगा, मतदान होगा, वोटिंग होगा। उसमें जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो भी वोट करते हैं, जो विपक्ष के लोग हैं वो भी वोट करेंगे। फिर मेजोरिटी के हिसाब से डिसाइड होता है कि ये बजट का जो ढांचा बना है वो सही है या गलत है। तो घर का खर्चा कर रहे हैं, जो विपक्ष के लोग हैं वो भी तो जनता ने चुन के भेजा ना उनको, हवा में तो जीत के नहीं आए हैं वो। याद रखिए वो नंबर 2 पे है, वो आप बेशक नंबर 1 पे हो, पर नंबर 2 का हमेशा काम है, विपक्ष का हमेशा काम है कि जो सत्ता पक्ष में लोग हैं उनसे सवाल पूछेंगे और आपको जवाब देना पड़ेगा, ऐसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी कन्हैया कुमार से पूछा गया इलेक्टोरल बॉन्ड पे आपका क्या कहना हुआ, एक एंकर का पूछना हुआ। कन्हैया कुमार बोले कि नहीं हमको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, हम नहीं जानते उसके बारे में। बोला वाह, बाकी चीज़ों का तो खूब जानकारी रखते हैं, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड पे जब अगर सवाल पूछेंगे, क्योंकि वो अभी बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर आपके ही फिर क्रॉस क्वेश्चन और बढ़ जाएगा ना। ऐसे ही कन्हैया कुमार से, ये कन्हैया कुमार कह रहे सॉरी मनीष कश्यप की बात, हम सॉरी कन्हैया कुमार गलती बोलती है, मनीष कश्यप। मनीष कश्यप से पूछा गया कि नेहा सिंह राठौर को तो आप जानते हैं ना। बोला कौन नेहा सिंह राठौर, हम नहीं जानते हैं। बोले नहीं नहीं वही जो यूपी में काबा वाला जो गाना गाए थे, याद है आपने खूब ट्रोल भी किया था। बोले नहीं नहीं हमको नहीं पता है। इतना पलटी, रातों रात हृदय परिवर्तन हो गया। एक बार जेल से क्या है, पार्टी बदल ली आप। लोगों का ट्रस्ट जो है वो आदमी तोड़ा तो जरूर, अगर जिनके पास दिमाग है उसके हिसाब से। अब जो अंधभक्त है उसका तो क्या ही कहना है। इसलिए कहते हैं कभी भी किसी नेता को अपना आदर्श मत मानिएगा। नेता को पलटी मारने में समय नहीं लगता, वो कभी भी पलट सकता है। नीतीश कुमार तो फेमस है, अपने पलटू राम से पहले एक और पलटू राम थे, रामविलास पासवान, याद है, वो भी खूब पलटी मारते थे अपने टाइम में। हाँ हाँ, नेताओं का ये कि भाई कुछ भी हो जाए हम पार्टी बदल लेंगे, लेकिन हम देश सेवा कर कर ही रहेंगे। जनता को जबरदस्ती बताना कि हम एकदम देश प्रेम से ओतप्रोत है हमारे अंदर, इतना है कि हम सेवा करके मानेंगे, प्लीज हमसे सेवा लो, हम तुम्हारे लिए जो है चुनाव का प्रचार प्रसार करेंगे, खाने पीने का व्यवस्था कराएंगे, जितना वादा बोलोगे सब वादा हम करेंगे पूरा। वादा लेने में क्या जाता है, वादा कर लिए, पुराएंगे तो है नहीं। नेता का कभी देखे वादा पूरा होते हुए, बहुत कम देखा गया है। हाँ वो दूसरा टाइप का वादा पूरा करेंगे जो कि जिससे थोड़ा सा हिंसा बढ़ता हो। ये तरीका है। हम लोगों ने क्या गायब किया, इसको गायब कर दिया, ये भी गायब कर दिए। वित्त मंत्री घोषणा किए और सीधा क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा तो चर्चा होगा, नहीं तो मतदान हुआ तो हुआ ठीक है, नहीं हुआ तो डायरेक्ट पारित हो जाएगा। यही लूप होल है। आप समझ पा रहे कि समस्या कहां था, इसीलिए हम आपको इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। ये एक ऐसा बैकग्राउंड में चीजें चल रहा है, अगर ये रिपोर्ट नहीं आया होता, लोग काहे के लिए पढ़ते हैं, लोग सोचते हैं जो यूपीएससी बीपीएससी का तैयारी करेगा वो पढ़ेगा। अरे भैया आपके देश में जो विधायी प्रक्रिया है, जो विधायक सांसद जो विधायक हैं वो अपना काम कितना खराब तरीके से कर रहे हैं वो सोचिए, चिंता की बात है।
उसके अलावा देखिए नेक्स्ट पॉइंट, अब संसद में जो बजट पास होता है, वो तो राज्यों की बात बताया आपको, तो संसद में जो बजट पास होता है उसके 6 चरण होते हैं। ये बजट जब पूरा चैप्टर आपको पढ़ाएंगे, जो पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ाएंगे, उसमें बजट के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले क्या होता है, बजट को पेश किया जाता है, जिसको बजट की प्रस्तुति कहते हैं। पेश करने के बाद उस पर क्या होगा, सामान्य चर्चा। बजट पेश कौन करेंगे, वित्त मंत्री हैं ही। उसके अलावा तो उसका क्या होगा, जांच। वही पार्लियामेंट्री जो कमेटी बैठी हुई है, जो अलग अलग मंत्रालय के जो अलग अलग विभाग हैं, वो उसका क्या करेगा, जांच होगा। जांच होने के बाद फिर क्या होगा, मतदान होगा। हालांकि इसके बजट के, चूंकि देखिए बजट अपने आप में मनी बिल होता है, और मनी बिल में जो वोटिंग होता है वो आमतौर पे लोकसभा के मेंबर ही देते हैं। राज्यसभा से समझ लीजिए सिर्फ परमिशन लिया जाता है, नाम मात्र का। राज्यसभा का कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे लोकसभा का ज्यादा वेटेज है। पर लोकसभा में विपक्ष के लोग भी तो होते हैं, सिर्फ सत्ता के लोग थोड़ी होते हैं। और वो जो अभी थोड़ी देर पहले जो बताए थे, PAC, पब्लिक अकाउंट कमीशन, जो कमिटी जो बताया, लोक लेखा समिति, उसका जो अध्यक्ष वो कौन बनता है, जो विपक्ष की जो विपक्षी पार्टी के जो हेड मेंबर होते हैं, या तो नेता बनेगा उसका, या तो उसी पार्टी में से जो सबसे सीनियर मोस्ट लोग होंगे, किसी एक को उसका हेड बनाया जाता है। अभी पढ़ेंगे PAC के बारे में। उसके बाद क्या होगा, विनियोग विधेयक क्या होता है। विनियोग विधेयक से ये पता चलता है कि उसमें खर्च कितना होने वाला है, यानी कि खर्च होने वाली मात्रा, कितना पैसा खर्च होगा। फिर वो बिल पास होने के बाद, फाइनेंशियली वित्त विधेयक पास होने के बाद काम खत्म है। ठीक है, ये तरीका था इसका। अब हम लोग देखते हैं PAC, जिसको हम क्या बोलते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी, यानी कि लोक लेखा समिति। इसमें टोटल 22 मेंबर हैं। इसमें कुल कितने मेंबर हैं, 22 मेंबर। ये पूछा जाता है एग्जाम में। 15 मेंबर जो वो लोकसभा के सदस्य होते हैं, और 7 मेंबर क्या है, राज्यसभा के सदस्य होते हैं। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो विपक्ष के नेता होंगे, या विपक्ष में से ही कोई जो वरिष्ठ नेता होगा, जो सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर होगा, उसको भी हम अध्यक्ष बना सकते हैं। देखिए विपक्ष का जब कोई आदमी इसका हेड होगा, तो जो खर्चा हो रहा है उसका ठीक से जांच करेगा कि खर्चा कहीं अनाप शनाप तो नहीं हो रहा है। तो PAC का जो अध्यक्ष है वो ठीक बनाया गया। आप समझ में आ रहा है। और राज्यसभा के भी मेंबर याद रखिएगा, 7 मेंबर राज्यसभा के भी हैं। उसके अलावा इसका मुख्य कार्य क्या है, ये राज्य सरकार के अकाउंट की एग्जामिन करता है, जांच करता है, और साथ ही साथ ये CAG का जो रिपोर्ट है उसकी भी जांच करेगा। तो CAG रिपोर्ट तब बनाएगा ना जब उसको सही से आंकड़े मिलेगा। तो राज्य के स्तर पर जो CAG रिपोर्ट करता है, जो जांच होता है, फिर उसका जो रिपोर्ट आएगा, उस रिपोर्ट का भी जांच कौन करेगा, PAC। तो PAC किसको चेक करता है, CAG के रिपोर्ट को चेक करता है। ठीक है, अब देखिए 2023 में क्या हुआ। तो PAC है, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, वो टोटल 24 मीटिंग बुलाया, 24 मीटिंग बुलाया। उस 24 मीटिंग में रिपोर्ट कितना रिपोर्ट पेश किया, 16 रिपोर्ट बनाया। और उस रिपोर्ट में देखिए क्या किया, 5 राज्य का तो कोई रिपोर्ट ही नहीं बना पाया। उसमें कौन कौन राज्य, बिहार, दिल्ली, गोवा, महाराष्ट्र और उड़ीसा। इसका कोई रिपोर्ट ही नहीं है हमारे पास कि खर्चा कैसे हुआ, कितना हुआ, इसका कोई जांच नहीं हो पाया। और इसमें से महाराष्ट्र की बात अगर करें तो जो PAC है उस पर मीटिंग तो हुआ था लेकिन रिपोर्ट नहीं बना पाया। उसके अलावा जो तेलंगाना है, इसकी सबसे अच्छी स्थिति बोली जाएगी। तेलंगाना ने 95 रिपोर्ट पेश किया था। सबसे सर्वाधिक रिपोर्ट की जांच कहां हुई, तेलंगाना का हुआ, सॉरी तेलंगाना बोला, तमिलनाडु, तेलंगाना नहीं, वो तमिलनाडु है। ठीक है, उसके अलावा बिहार का भी क्या हुआ, मीटिंग तो हुआ लेकिन उसका रिपोर्ट पेश नहीं किया। तो सबसे बढ़िया प्रदर्शन किसका रहा है, जो अपने क्षेत्र में अच्छे से काम किया, तो तमिलनाडु, जबकि पड़ोसी केरल का स्थिति बहुत अच्छा नहीं है। उसके अलावा इधर देखिए, ये जो बताए थे त्वरित विधायी प्रक्रिया के बारे में, जो हड़बड़ी में जो कानून पास करते हैं, 44% बिल जो है, वो नियम ये कहता है अभी जो होना जो चाहिए था उसी दिन या अगले दिन पारित कर देना चाहिए था। मतलब ऐसा जो बिल जितना भी बना, 44% जो बिल बना था वो उसी दिन पास हो गया या उसके अगले दिन पास कर दिया गया। जैसे आज बिल बना, पेश हुआ,
या तो वो बिल उसी दिन पास हो गया या वो अगले दिन पास हुआ। तो क्या लगता है, ये हड़बड़ी नहीं है? इतना जल्दी होना चाहिए था, बहस होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए था, लेकिन नहीं, उसी दिन कर दिया गया। उसमें से गुजरात, झारखंड, मिजोरम, पुदुचेरी और पंजाब, जिस दिन बिल आया उसी दिन पेश हो गया, पारित भी हो गया। 13 राज्य ऐसे हैं जिनको बिल पास करने में कम से कम 5 दिन का समय लगा। तो चलो थोड़ा सा स्थिति ठीक है। केरल और जो मेघालय है वहां पे 90% से जो ज्यादा है जो बिल आया उस पर 5 दिन से अधिक समय लगा के किया, वो टाइम लिया थोड़ा सा बिल को पेश करने में। और ये देखा जाएगा तो एक प्रकार से क्या है, बहुत ही प्रगतिशील प्रक्रिया है। जबकि अध्यादेश की जो बात करते हैं, अध्यादेश कब लागू किया जाता है? जब राज्य में विधानसभा नहीं चल रहा होता है तो राज्यपाल क्या करता है, अध्यादेश लाता है। और अध्यादेश राज्यपाल के लाने का मतलब है कि राष्ट्रपति बोल रहा है, और राष्ट्रपति के बोलने का मतलब है प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। ऐसे याद रखिएगा, राष्ट्रपति कुछ भी अपने मन से नहीं करता है जब तक उनको प्रधानमंत्री कुछ अपने तरफ से एडवाइस नहीं देते हैं। यूपी में सबसे ज्यादा ऑर्डिनेंस लाया गया, योगी सरकार, टोटल 20 अध्यादेश पास किया। अध्यादेश इतनी मात्रा में लाना वो ठीक नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे आंध्र प्रदेश में 11, महाराष्ट्र में 9, केरल में सबसे कम ऑर्डिनेंस लाया गया था। ये अच्छी बात है कि केरल में चीजें थोड़ा ठीक से चल रहा है। उसके अलावा जो कानून बनाने का जो अवलोकन की बात करते हैं, 2023 में प्रत्येक राज्य औसतन कितना बिल पेश किया है? 18। एवरेज देखा जाएगा तो हर एक राज्य पे कितना है, 18 विधेयक पास किया है। और जिसमें से कि महाराष्ट्र का सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है। महाराष्ट्र का कितना है? 49। सबसे ज्यादा बिल पेश कौन किया? महाराष्ट्र में, यानी इसकी बिल पेश करने का जो रेट है वो सबसे ज्यादा रहा है। उसके अलावा चिंता का विषय ये है कि राज्यपाल जब बिल पेश होता है ना, तो राज्यपाल को उस बिल पे तुरंत सहमति देनी चाहिए, डिले नहीं करना चाहिए। लेकिन राज्यपाल कभी कभी क्या करता है, जानबूझ के उस बिल पे डिले करती है, खास करके वहां पर जहां पे उसकी सरकार नहीं बनी हुई है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, असम में, नागालैंड में और वेस्ट बंगाल में, यहाँ पे जानबूझ के राज्यपाल डिले किया, चलने दो डिले, कोई बात नहीं है। 500 विधेयक में से सिर्फ 23 पर ही विचार करने के लिए समिति को भेजा गया था। सोचिए, टोटल 500 अगर विधेयक बना था, उसमें से मात्र 23 विधेयक ऐसे था जो कमिटी के पास जांच करने के लिए भेजा गया। यानी कि जितना बाकी बचा वो टोटल बिना जांच के पास हो गया। सिर्फ चर्चा हुआ, कहीं मतदान हुआ, कहीं नहीं भी हुआ, बिल पेश कर दिया गया। ये हमारे देश की स्थिति है। अब तो कुछ नहीं है बाकी। समझ में आया आपको? तो इसलिए आपको ये रिपोर्ट बहुत ही जरूरी था। हमारे करंट अफेयर्स के टॉपिक के हिसाब से देखा जाए तो ये रिपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। उम्मीद करते हैं कि इसमें थोड़ा सरकार का अगर ध्यान जाए और लोगों का भी ध्यान जाए, अगर इस चीज़ को ट्रेंड में लाया जाए तो शायद चीज़ें बेहतर हो सकती है। ठीक है, आज हम लोग इतना रहने देते हैं, फिर अगले दिन करंट अफेयर्स का कोई अच्छा सा टॉपिक अगर मिलेगा हम लोग उस पर बनाएंगे वीडियोस। ठीक है, थैंक यू।